दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 अप्रैल 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में और अन्य ठग कंपनीज के संदर्भ में कुछ विशेष सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा, टेलीविज़न चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से भी कि नोएडा पुलिस ने जो गैंगस्टर एक्ट के तहत बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के मामले में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 15 ठगों को आरोपी बनाया गया था। उन 15 ठगों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्की की और जब्ती की कार्रवाई आरंभ कर दी है। पहली कार्रवाई के रूप में विशाल, जो मेरठ का रहने वाला था, उसके यहाँ परसों पुलिस ने उसकी लगभग 3.25 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया और अन्य जो 14-15 लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टीज़ को भी यूपी पुलिस चिन्हित कर रही है कि उन्होंने कहां कहां बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के धन से चल अचल संपत्तिज बनाई, किस किस के नाम से वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई, कहां कहां निवेश हुआ बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के पैसे का। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पहली कार्रवाई आरंभ कर दी है और अब जल्दी ही तमाम ठगों की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा, नीलाम किया जाएगा और जो भी लोग बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के विक्टिम हैं, जो अपना क्लेम फाइल करेंगे, कोर्ट के समक्ष उनका पैसा उनको वापस मिलेगा। ये तय है, इसमें किसी को किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम बहुत जल्दी सीबीआई के हवाले भी होने वाला है। इसमें सीबीआई भी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करेगी और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर्स, सांसद, एमएलए जो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में इन्वॉल्व रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी भी चल अचल संपत्ति को सीज किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा और आप सबके पैसे आपको दिलवाए जाएंगे। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट आगामी 18 मई को ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की रिकवरी रेट पिटीशन पर आदेश पारित करेगा। जो भी साथी बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के शिकार बने हैं, वो तमाम साथी जिन्होंने अभी तक कहीं कोई अपना क्लेम फाइल नहीं किया है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, वो तमाम साथी अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई ज़रूर करें, अपने अपने क्लेम फाइल करें, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें, ताकि हम आपके दावा को ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। दूसरी खबर दोस्तों, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें हाई कोर्ट जाने की डायरेक्शन दी थी सीबीआई और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो चूँकि अभी इस हफ्ते तक हाई कोर्ट बंद रहा, तो अगले हफ्ते हम हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के अपनी याचिका दाखिल करने जा रहे हैं बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में। और इसके अलावा ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्ट्रीट हॉक्स, इन 3 कंपनीज के खिलाफ भी हम कोर्ट में जा रहे हैं और 15 अप्रैल के आसपास हेलो टैक्सी स्कैम में पूरक चालान फाइल होगा और जैसे ही ये कंप्लीट अभियोग पत्र अदालत के अंदर हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में दाखिल हो जाएगा, उसके तुरंत बाद हम हेलो टैक्सी स्कैम को लेकर के भी रिकवरी रेट पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। इसी तरह से चूँकि साइंस सिटी का मामला भी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के पास है, उसमें भी रिकवरी रेट पिटीशन फाइल करेंगे। सीबीआई के लिए उसमें भी जाएंगे, चूँकि वो भी बहुत बड़ा मामला है, लाखों लोग उसमें विक्टिम हैं और हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है और वो इंटरनेशनल किस्म का ठगी प्रकरण है। उसमें जो इस कंपनी के मालिकान हैं राशिद नसीम वगैरह, वो दुबई भाग गए हैं।
हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी पर 50-50 हज़ार रुपये के इनाम की घोषणा कर दी है और जल्दी ही इन तमाम लोगों के भारत वापसी के लिए सरकारी एजेंसीज कानूनी कार्रवाई आरंभ कर देंगी। और चाहे कोई दुबई में छुपा है जाकर के, या कोई लंदन में बैठा है, या कहीं भी बैठा हुआ है, विजेंदर हुड्डा की और राशिद नसीम की तरह उन तमाम ठगों को हिंदुस्तान लाया जाएगा। हिंदुस्तान की जेल की सींचों के पीछे उनको कैद किया जाएगा, उनकी चल अचल संपत्ति को सीज किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा और आप तमाम लोगों का पैसा आपको निश्चित रूप से वापस मिलेगा। किसी भी साथी को इस विषय में कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग कंपनी ने हड़प ली है तो हमें वापस नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं सोचना है। जो जो लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो जो लोग इन ठग कंपनीज के खिलाफ लड़ेंगे, उनका पैसा उनको जरूर वापस मिल जाएगा। दोस्तों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अदालतों पर भी ठगों का और ठगों के आकाओं का जो सरकारों में बैठे हुए हैं बड़ा भारी प्रेशर है और अदालतें भी आज निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर के ठगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं। जिन मामलों में हम ज़्यादा सक्रिय होते हैं विक्टिम लोग, उन्हीं मामलों में अदालत और सरकारी एजेंसीज कानूनी कार्रवाई करती हैं और जो लोग चुप बैठ जाते हैं उनके मामले में सरकारी एजेंसीज भी, कोर्ट भी मौन धारण कर लेते हैं। चूँकि बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर हम हजारों साथी दिन रात लगातार ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर सक्रिय रहते हैं, व्हाट्सएप पर रहते हैं, टेलीग्राम पर रहते हैं, इंस्टाग्राम पर रहते हैं, धरने प्रदर्शन भी करते रहते हैं, कोर्ट कार्रवाई भी कर रहे हैं और लगातार मेल्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सरकार को और सरकारी एजेंसियों को जगाते रहते हैं। इसलिए बाइक बोट टैक्सी स्कैम के संदर्भ में तेजी से कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अदर कंपनीज के जो लोग हैं वो बड़े सुसुप्तावस्था में हैं, उदासीन हैं, वो उतने सक्रिय नहीं हैं। आप तमाम लोगों को जागरूक होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए यदि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ, चाहे पल्स ग्रुप हो, चाहे सहारा स्कैम हो, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, चाहे बाइक बोट हो, चाहे हेलो टैक्सी हो, चाहे टॉप राइड हो, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन हो, चाहे वाया इंडिया हो, चाहे मशरूम इंडिया हो, चाहे हमारी सवारी हो, चाहे हमारा वाहन हो, चाहे एवरग्रीन हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे फ्यूचर मेकर हो, चाहे एवरग्रीन, एनएमएम, जितनी भी ये ठग कंपनीज हैं जिन्होंने हमारे देश के मेहनत कश वर्ग की मेहनत की कमाई को लूटा है, हमारे सैनिकों की मेहनत की कमाई को लूटा है, उन तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ हम 10 जून 2021 से एक राष्ट्रव्यापी विशाल सत्याग्रह आंदोलन जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली से शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे इस आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराकर इन ठग कंपनीज के खिलाफ स्पेशल कोर्ट और स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करवाना है। क्योंकि यदि स्पेशल कोर्ट बनेंगी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत और स्पीडी ट्रायल होगा तो सरकार 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप तमाम विक्टिम्स का पैसा वापस करेगी और वो भी दोगुना करके। चाहे आप किसी भी ठग कंपनी के विक्टिम हैं, इससे लेना देना नहीं है। आपके साथ किसी भी कंपनी ने, किसी सोसाइटी ने, किसी फर्म ने, किसी व्यक्ति ने, किसी व्यक्तियों के समूह ने यदि कहीं भी किसी भी तरह की कोई ठगी की है तो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स आपके ऊपर भी अप्लाई होते हैं और उन ठगों के ऊपर भी जिन्होंने पॉन्जी स्कीम, एमएलएम या किसी भी तरह की कोई चिटफंड कंपनी बना करके आपके साथ ठगी की है। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये अपील है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी डूबी हुई मेहनत की कमाई आपको जल्दी से जल्दी वापस मिले तो आप तमाम साथी 10 जून 2021 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली पर पधारें। स्वयं नहीं आ सकते किसी कारणवश तो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अवश्य भेजें। चूँकि 20 करोड़ लोग देश भर में ठगी का शिकार बने हैं। बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड स्कैम में तो हमारे देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों को ठगी का शिकार बनाया गया है, उनके खून को निकालकर विदेशों में बेचा गया है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम तमाम साथी, तमाम लोग, चाहे किसी भी ठग कंपनी के हम शिकार हुए हैं, वो तमाम लोग एकजुट हों, संगठित हों और इस लड़ाई को सामूहिक होकर के लड़ें
ताकि जल्दी से जल्दी सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करे और आप सबकी मेहनत की कमाई को वापस करने के लिए कोई मैकेनिज्म विकसित करे। तो आप तमाम साथियों का सहयोग और समर्थन हमें चाहिए। इसमें आप सबसे हमें आर्थिक सहायता भी चाहिए, चूँकि एक बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ी लड़ाई है। ठग कोई मामूली लोग नहीं है, ठगों की सरकार तक पहुंच है, सरकार में उसके आका बैठे हुए हैं और ठग तमाम संगठित हैं। तो इन तमाम संगठित अपराधियों को, ठगों को नेस्तनाबूद करने के लिए, इनको जेल के सींखों के पीछे पहुंचाने के लिए, अपनी मेहनत की कमाई को इनके चंगुल से छुड़वाकर वापस पाने के लिए हम तमाम लोगों का एकजुट होना बहुत आवश्यक है। तमाम साथी, चाहे आप किसी भी कंपनी के शिकार बने हैं, सब लोग एकजुट हों और 10 जून 2021 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली अवश्य पधारें और पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ सरकार के समक्ष, अदालत के समक्ष अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की, क्रियान्वित करने की मांग करें, ताकि आप सबका दुख दर्द दूर हो सके, आपकी मेहनत की कमाई आपको वापस मिल सके। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आप तमाम साथियों से एक अपील और करूंगा कि मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इस पे अपने सुझाव दें और इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जिन साथियों ने अभी तक अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, जो भगवान भरोसे बैठे हुए हैं कि जब सबका मिलेगा तो मेरा भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तमाम लोगों को अपनी अपनी शिकायत अवश्य दर्ज करानी पड़ेगी, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से दर्ज करा लें, चाहे ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के माध्यम से करा लें। जैसा आपको पसंद हो, जैसी आपको सुविधा हो, अपनी कानूनी कार्रवाई अवश्य करें, अपना क्लेम दाखिल अवश्य करें। इसी के साथ मैं आप सबसे एक अपील और करना चाहूँगा कि हम जो मेल ड्राफ्ट्स करते हैं, उन मेलों को भेजते रहें, मेल्स मैटर को, और तमाम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, खासतौर से ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि ये आने वाली जो 10 जून का हमारा कार्यक्रम है, इसको विस्तारित किया जा सके, प्रचारित किया जा सके, प्रसारित किया जा सके और लाखों लोगों को 10 जून 2021 को सुबह 10 बजे संसद भवन नई दिल्ली पर बुलाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।